எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் नल्ला इरुकुरिंगा नु नाम्बुरन. मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरियंत। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकर आ गया हूं मोस्ट अवेटेड वीडियो 30 डे प्रिपरेशन। मुझे कि 30 डेज में हो जाएंगे या फिर और पोस्टपोन होंगे या फिर कैंसिल होंगे, जो भी होंगे ये 30 डे वीडियो आपको कभी ना कभी तो एग्जाम देना ही है, उस दिन मदद कर देगी। अब जो लोग पहली बार मेरे कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियोस को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री बता दूं, जोक बता दूं, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी मालूम है। लास्ट 2 बार से मैं 50 डे स्ट्रैटेजी जब भी डालता हूं, एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं। दे हैव हैपेंड इन मे फॉर मे एग्जाम, देन फॉर जून एग्जाम। आई एम होपिंग कि इस बार जो भी हो अच्छे के लिए हो। उसी के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं कि आप लोगों को अगले 30-31 दिन कैसे निकालने हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई करने में। आई नो बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है अभी, बट कहीं ना कहीं पढ़ाई भी चल रही है काफी सारे लोगों की। एंड अगर आप लोग ये जो ब्लूप्रिंट बनाकर आए हो, चाहे आप फाउंडेशन के हो या फिर इंटर के हो या फाइनल के हो, यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशंस इन दोज 30 डेज। स्ट्रैटेजाइज करना है, टाइम टेबल बना के रखा हूं मैं एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए। एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है फॉर इंश्योरिंग सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफी सारे स्टूडेंट्स फॉलो करके पास हो चुके हैं, तो आप लोगों को भी मदद करेगा ये पर्टिकुलर चीज। सबसे पहली चीज दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। वॉच द न्यूज। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज कमिंग इन, बहुत सारी चीजें हो रही है। वॉच द न्यूज में भी हाफ एन आवर 1 आवर अ डे, बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली। हजारों लोग हजारों वीडियोस डाल रहे हैं, सभी सेम वीडियोस डाल रहे हैं। सो चूज 1 or 2 पीपल whom you want to get the news out of, and that is it. सुबह अगर हो सके तो जल्दी उठो, या फिर अगर देर रात को आप पढ़ने वाले हो तो एडजस्ट योर डे एज पर योर कन्वीनियंस। माई प्रेफरेंस वॉज ऑलवेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं वही मेंटेन करके ये जो ब्लूप्रिंट है वो आप लोगों को समझाऊंगा, टाइम टेबल। साथ ही साथ जो बेस यूज कर रहा हूं मैं वो है आपके इंटरमीडिएट का, बट यू कैन रेप्लिकेट इट टू फाइनल या फिर फाउंडेशन। नाउ इफ यू आर राइटिंग 2 ग्रुप्स एंड यू आर नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ देम, देन लेट मी टेल यू फ्रैंकली, दोनों प्रिपेयर करके इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। फोकस ऑन 1 ग्रुप। अगर आपको लग रहा है कि एक ग्रुप स्ट्रांग है, एक ग्रुप थोड़ा कच्चा पक्का है, तो उस स्ट्रांग ग्रुप को पूरा स्ट्रांग कीजिए, 100% स्ट्रांग कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट ग्रुप है उसको आप धीरे 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 फिर भी बकअप कर सके, लेकिन फर्स्ट ग्रुप, एक ग्रुप जो है आपका एकदम स्ट्रांग हो जाए। नाउ इफ यू आर डूइंग वेल इन बोथ द ग्रुप्स, एंड आप लोगों को समझना है कि नेक्स्ट कैसे करें, जो ग्रुप 1 है उसको आप रिवाइज करेंगे इन द लेटर 15-16 डेज। यानी कि आज आप ग्रुप 1 नहीं करेंगे, आप ग्रुप 1 बाद में करेंगे इन द नेक्स्ट 15 डे स्लॉट। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पहले आपका मोमेंटम बना रहना चाहिए कि हाँ भाई हम ग्रुप 1 करने वाले हैं, तो फ्लोइंग इनटू द एग्जामिनेशंस आई एम डूइंग ग्रुप 1, देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन फॉर माय ग्रुप 1। इसलिए ग्रुप 1 अगर आप लोगों को अभी कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ ठीक ठाक है, कीप रिवाइजिंग लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा। जो आप लोगों को लगता है कि भूल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, थियरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है या प्रैक्टिकल डिफिकल्ट सम्स है, उनको चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए 1-1, 2-2 घंटे, बट ट्राई टू कीप द नेक्स्ट 15 डेज फॉर ग्रुप 1। अभी के जो 15 दिन है आप लोगों को ग्रुप 2 अपना स्ट्रांग करना है। अभी आप ग्रुप 2 अपना स्ट्रांग करोगे, उसके बाद ग्रुप 1 पर आओगे। नाउ आवर्स पर सिटिंग, एक बार अगर आप एक सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हो तो कितनी देर आपको वो पढ़ाई करनी चाहिए, आई विल टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर कि सर 3 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको पूरा पूरा खत्म करते हैं। वेल, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, वैसा कर लो। आई एम पर्सनली नॉट कंफर्टेबल विद दैट, इसलिए मैं एटलीस्ट ट्राई करता हूं कि, या जब पढ़ता था तो ट्राई करता था कि एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट दिन में पढ़ सकूं या रिवाइज कर सकूं। राइट नाउ यू आर नॉट इन प्रोबेबली नॉट इन अ स्टेज जहां आपको सभी कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ तो पढ़ के रखे ही होंगे आप। तो ऐसी स्टेज में जहां पर आपको ज्यादा रिवाइज करना है, कम लर्निंग करना है, 2 से 3 सब्जेक्ट इज पॉसिबल ड्यूरिंग द डे, 10 to 11 hours if you are able to effectively spend, I think that is good. एडवांस अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने जनरली 4 घंटे दिए, क्योंकि आप सम कर रहे हो, 4 घंटे तो लग ही जाएंगे टू डू समथिंग सब्सटैंशियल। अगर एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, फटाफट फटाफट आपको प्रैक्टिस करनी है, तो 4 घंटे पर डे इज अ गुड टाइम टू कंप्लीट अ सब्सटैंशियल पार्ट। ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, EIS, SM, IT, थोड़ा थोड़ा कम टाइम दे रहा हूं, क्योंकि एक सिटिंग में 2 से 3 घंटे के ऊपर आप नहीं कर सकते। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप 2 घंटे ऑडिट पढ़ लो, उसके बाद एडवांस अकाउंटिंग पढ़ लो, उसके बाद या तो फिर से ऑडिट पढ़ लो या फिर EIS पढ़ लो। मिक्स एंड मैच करो, ताकि आपकी जो मेंटल स्टेट है वो ज्यादा इरिटेट ना हो कि भाई कितना थियरी पढ़ूं, एंड यू नो आफ्टर अ पॉइंट यू स्टार्ट बर्निंग आउट। लेट्स अवॉइड दैट, लेट्स मेक अ गुड मिक्स एंड मैच ऑफ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, वीक सब्जेक्ट्स, थियरी सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। सिमिलरली फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, 4 hours
ट्राई कीजिएगा 2-2.5 घंटे एफएम कर रहे हो या 3 घंटे एफएम कर रहे हो, 1 घंटे इकोनॉमिक्स कर रहे हो, ताकि वो भी बैलेंस अच्छा सा बना रहे। सेम ग्रुप 1 में आप जब आओगे तब आपको अप्लाई करना है 4 आवर्स, 2 to 3 आवर्स फॉर लॉ, देन 4 आवर्स फॉर कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, बिकॉज इट इज अ मिक्स ऑफ थियरी एंड सम्स। 3 to 4 आवर्स अ डे इज डूएबल। अब हो सकता है आप लोगों को इसमें से लगे कि सर लॉ तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, आई डोंट नीड टू स्पेंड 2 to 3 आवर्स, बट टैक्सेशन बहुत वीक है। स्वैप इट, लॉ को कम करके 1 घंटा 1.5 घंटा करके टैक्सेशन का टाइम बढ़ा दो। कीप दैट लिटिल बिट एडजस्टमेंट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है उस हिसाब से आप लोग इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। बट अगेन माई हम्बल ओपिनियन इज कि एटलीस्ट आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स तो दिन में पढ़ें। इससे होगा क्या ना, अगर सपोज आप एक ही सब्जेक्ट 4-4 दिन में पढ़ते हो, अगर 4 days लेटर यू रियलाइज कि शिट जो एक सब्जेक्ट पढ़ना था मुझे उसका तो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, and you will have to study even more, then you start panicking for the other subjects। उस पैनिक में हो सकता है that you start forgetting things। इसीलिए मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट्स अगर आप हर दिन पढ़ते हो, तो इवन इफ यू आर नॉट मीटिंग योर टारगेट डेली, यू एटलीस्ट आर कंफर्टेबल कि हाँ चलो अगर 100% टारगेट नहीं तो 80% टारगेट तो दिन का मीट हो गया, 70% टारगेट दिन का मीट हो गया, 3 सब्जेक्ट कवर हो गए, विच इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंफर्टिंग। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोगों को यही करना चाहिए, चाहे थियरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, ट्राई टू राइट इट। थियरी अब एक एक आंसर आप नीटली तो नहीं लिख सकते, उतना टाइम नहीं है, बट जो की पॉइंट्स है आप जब दिमाग में रिवाइज कर रहे हो या याद कर रहे हो, फटाफट 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 एक पॉइंट्स लिख दो, ताकि आपकी मसल मेमोरी जो है वो बनती जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर हमें लिखना है। काफी केयरफुल रहना ये बार, मेरे हिसाब से एमसीक्यूज काफी अच्छे आ सकते हैं, केस स्टडीज आ सकती है फाइनल्स में स्पेशली, आई थिंक इंस्टीट्यूट ने भी कहा है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होप कर रहा हूं अभी तक आ गई होगी, नहीं आई है अभी थोड़ा डाउट है, स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड वॉट एवर यू आर रिवाइजिंग, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू लर्न, rather than just mugging it up। it will give you a good comfort and आप लोगों को एक अच्छा बैलेंस भी मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि हाँ भाई हम पढ़ पा रहे हैं। So all in all 30 days is a decent time to revise everything again, is a decent time to prepare one group properly। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, is very difficult to prepare both the groups, but still अगर आप both the groups के लिए पैसे दे चुके हो, फॉर्म भर चुके हो, एक ग्रुप आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, दूसरा ग्रुप जब थोड़ा बहुत टाइम मिले तो पढ़ लो, एंड बिफोर द एग्जाम एक दिन छुट्टी मिलती है कैसे भी, तो उस टाइम भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दी दोस्तों, लेकिन इंप्लीमेंट इसको आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आप लोगों के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए, चाहे फाउंडेशन इंटर फाइनल हो। एग्जाम्स कब होंगे मुझे नहीं पता, इनफैक्ट अभी तक तो किसी को भी नहीं पता, इंस्टीट्यूट का बहुत कुछ चल रहा है, दे विल कम आउट विद क्लैरिफिकेशन, जब भी होगा तभी भी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मेक योर डिसीजन कि हमको देना है नहीं देना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अगर आपने सोच लिया है पढ़ना है तो दिस 30 day blueprint is definitely what you should be following। and अगर आज नहीं होते एग्जाम्स तो 30 दिन बाद होंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद होंगे, तभी भी आप ये जो थॉट प्रोसेस है माइंड में रख सकते हो। whenever those 30 days come you can always refer to this particular ब्लूप्रिंट दैट आई हैव। इंटरमीडिएट की फ्री क्लासेस भी है, ऑडिटिंग की, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, इकोनॉमिक्स की, उनको आप रिफर कर सकते हो जाकर, फ्री में आप लोगों को पूरा जो चैप्टर्स है मिल जाएंगे, एंड आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी। नए से अगर लर्न भी कर रहे हैं तो भी फटाफट लर्निंग भी हो जाएगी, सब यूट्यूब पर डाली हुई है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मोस्टली सब कुछ पढ़ाई हुई है, सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। मोटिवेटेड रहना दोस्तों, इट्स अ tricky time, it's a difficult situation, lot of uncertainties। once again I am telling कि do not, I know you will worry, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि do not worry and कुछ भी नहीं हो रहा है, you are worrying, I am worrying। मेरी खुद की सोसाइटी में केस आ गया तो अब सबको वही लग रहा है कि भाई और थोड़ा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, सबके साथ वही हालत है फिलहाल। स्टे काम, घर में रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई करते रहो जितना होता है। अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, अवॉइड करो, यू कैन टेक अ ब्रेक ऑल्सो, कि भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लिया बीच में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। 30 दिन में अगर 1-2 दिन नहीं भी पढ़े, थोड़ा कम पढ़ लिए, 4-5 घंटे ही पढ़ाई हुई, दैट ऑल्सो इज जस्ट अबाउट फाइन। सो डू नॉट वरी, डू नॉट थिंक टू मच कि सर पूरा है ना जो ओवरलैप होते जा रहा है, जो पीछे से जो बर्डन आ रहा था हम नहीं कंप्लीट कर पाए, अपना जो लैग था वो लैग चलते जा रहा है, एंड बहुत कुछ बच गया, बहुत कुछ बच गया, फीलिंग आएगी 30 डेज में। सो डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड बाय इट। वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ काम, कंपोज्ड, क्योंकि अगर आप काम रहोगे तभी आपका माइंड काम करेगा। साथ ही साथ जो डिजीजेस हैं, अगर कुछ भी, चाहे अभी तो बारिश का सीजन भी आ गया, तो चाहे फ्लू, कॉमन फ्लू भी हो, कोल्ड भी हो, वो भी आप लोगों को पकड़ सकती है, मतलब यू कैन कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑल्सो, सो बी वेरी केयरफुल
उस मामले में भी कि भाई हमको कुछ भी ना हो, हम घर में हैं, सुरक्षित हैं, हेल्दी फूड हैबिट्स है, हेल्दी क्लीनलीनेस हैबिट्स है, हाइजीनिक है एंड अपनी पढ़ाई करते रह रहे हैं। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, पढ़ते रहिए, स्ट्रांग रहिए एंड वी विल ऑल come out of this very very positive and with flying colors.